एक्स मुस्लिम साहिल साहब है, उनका भी ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि एक दो सब्जेक्ट पर आप कभी बात कर लीजिए। अल्लाह को एक अच्छा अल्लाह साबित कर दीजिए, कुरान वाले अल्लाह को, और मोहम्मद साहब को ईश्वर के मैसेंजर तो बाद में हुए, आप सिर्फ इतना ही साबित कर दीजिए कि वो एक अच्छे भले इंसान थे। आपका नाम क्या है? सरफराज अहमद। कौन सा मजहब है? मैं पैदा हुआ इस्लाम में। इस्लाम इधर में इधर कौन सा इधर धर्म है? इधर इधर बैठ जाए। अरे धर्म कौन सा? इस्लाम में जी। अरे खान साहब, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम किसे कहते हैं? हाँ, बाद में बात कर लेना। तो क्या है कि जो सच है ना, सच को देखिए, मैं क्या कि मैं भी इस्लाम में रहा हूँ, इस्लाम में मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ। आप आइए बात कीजिए साफ तौर से। और मैं तो ये कहता हूँ, ये तो बेचारे पसमानदा मुस्लिम आते हैं, मौलवी जो मुफ्तियान है। ये जैसे अभी एक मुस्लिम शख्स आए थे, ये नाराज क्यों हो गए? देखिए, दरअसल इस्लाम में सवाल नहीं कर सकते आप। अपने राम पर सवाल कर सकते हैं कि सीता माता को क्यों छोड़ा था, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं सवाल कर सकते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची आयशा से हम इस तरीके से की। वो जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने शादी कैसे कर ली? 53 साल की उम्र 6 की थी। तो ये सवाल नहीं कर सकते आप। आपको कोई सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आप ऐसी बातें करोगे तो आपको खतरा भी हो सकता है। जी, खतरा तो पल पल है। डर नहीं इस्लाम लगता? छोड़ने का मतलब अपनी जान को हथेली पर रख के घूमना, यही है। तो क्या आप किसी चर्चा के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं? भाई, इस पर क्या पता आप गलत हो, कोई आपको सुधार दे, ऐसा कुछ सोचते हैं? देखिए, जब कोई इस्लाम को छोड़ता है तो उसके दिमाग में सवाल आते हैं शुरू में, और सवाल हमारे दिमाग में भी आए, और उन सवालों को हम लेकर पहुंचे दोस्तों के पास, मौलवियों के पास, अपने दोस्त अहबाब के पास कि ये तो मालूम क्या कह दिया कि ये रेड लाइन क्रॉस मत करो, इससे आगे मत बढ़ो, ये रेड लाइन है। जब नहीं माने तो ये भटक गया है, गुमराह हो गया है। कुरान को तो मीनिंग के साथ अकेले पढ़ने से भी नहीं देते, मना करते हैं, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। तो मतलब कुरान को समझाता भी कोई और है। कुरान का मतलब तो वो क्या पता कुरान सही हो, वो लोग गलत बता देते हो आप लोगों को। कुरान भाई, कोई एक तर्जुमा पे तो टिक जाओ, आके एक ट्रांसलेशन पे आके टिक जाओ, जो तुम्हें पसंद का वो टिक जाओ। और सीधी सी बात है, उसको भी छोड़ो ट्रांसलेशन को। आजकल तो आप कॉपी कीजिए अरबी को, उर्दू में तुरंत हो जाता है ट्रांसलेट। क्या कह रहा है उर्दू में, हिंदी में, जिस भाषा में चाहो अरबी को, उसमें देख लो क्या कह रहा है कुरान में, तो वर्ड टू वर्ड करेगा ना। कुछ कहना चाहोगे आप लोगों को जो देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्लाम क्या है दरअसल, इसको आप समझिए, इसको आप जानिए, सही इस्लाम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स मुस्लिम हो जाइए, आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मेरा केवल इतना सा कहना है, आप इस्लाम को, सही इस्लाम को समझ तो लीजिए। कुरान क्या कह रहा है, मोहम्मद क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। मैं तो गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, जो लिखा हुआ है वही बात कर रहा हूं। और वही बात जब जाकिर नायक कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची आयशा से शादी की क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को आयशा से दीन का काम लेना था, तो जब वो ये बात कहेगा तो वो कहेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये इसी बात किस तरह से कहेंगे, अल्लाह को दीन का काम लेना था। तो भाई सवाल तो उठता है, उसे अपनी बहन बेटी भी नहीं बल्कि पोती की, मुर्गी की पोती बना लेते हैं। अल्लाह तो तब भी दीन का काम हजरत आयशा से ले सकता था। अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। तो अल्लाह को ही पता होगा क्या सही है क्या गलत है, आप क्यों सवाल कर रहे हो उसमें? अल्लाह को ही पता हो क्या पता सही है गलत है। आप अब आप बताइए, अल्लाह की मर्जी। आप बताइए, इस इंसान कोई भी दुनिया मोट हीरोफाइल कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। अगर मैं जिस देश में रहता हूँ, या संविधान है, हमने क्या डाला, वोट ही टेबल पे, और संवैधानिक रूप से, संविधान से हम दूर नहीं है, भटके नहीं है ना। उस समय संविधान कहाँ था? नहीं, अब सुन लीजिए, मैं आज की बात बता रहा हूँ, जिसको ये आज भी कहते हैं नहीं सही है। अगर इस देश में इतनी 53 साल की बुढ़ा वो 6 साल की बच्ची से शादी करे तो वो जेल की सलाखों में होगा, कहाँ होगा? इस सवाल है आपसे। लेकिन उस समय थोड़ी ना ये काम। अरे लेकिन उस समय को गलत तो कहोगे ना, हाँ ये गलत हुआ। उस समय सही था, आप गलत है। उस समय कैसे सही हो जाएगा? सूरज तो सूरज, हर युग में सूरज रहा है, अंधेरा अंधेरा रहा है। बताइए, आज के टाइम में आप कहेंगे नहीं कहेंगे कि हाँ यार उसे जेल की सलाखों में होगा नहीं होगा? वो कोई भी हो, चाहे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में जो लोग देख रहे हैं? देखिए, जो लोग देख रहे हैं, एक भाई साहब उधर बोल रहे हैं, मैं तो चाहूंगा उनसे आए बात करें, और तुम बात ना करो, बात करो, अपने मुफ्तियों को भेजो, अपने मौलवियों को भेजो। और मैंने यहाँ पर चैनल लगाए हैं, खासतौर से इसको जरूर कवर करना, जो हमारे एक्स मुस्लिम चैनल साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम एडम सीकर, एक्स मुस्लिम कुरान वाला, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, एक्स मुस्लिम सुल्तान हैरिस, एक्स मुस्लिम ओवैस इकबाल, एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत। हाँ, ये सारे चैनल हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं, जितने अमूमन लिखने थे मैंने थोड़े से इसमें दर्ज कर लिए। कहीं एक छोटा सा मेरा भी चैनल है जिसका नाम है ईमान वाला काफिर, और जो काफिरों के पास ईमान नहीं रहता। अच्छा, ईमान का मतलब ही बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा चलन है कि ईमानदार आदमी है, ईमानदार हम लोग अक्सर आम भाषा में भी कहते हैं, तो ईमानदार का मतलब क्या होता है? देखिए, ईमानदार क्या होता है, दरअसल जो हमारी भाषा में आ गया ना, निष्ठावान होना, ईमानदार होना, ये समझते हैं ना, दरअसल ये नहीं है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर विश्वास करना, कुरान पे यकीन रखना, ठीक है, क़यामत के दिन पे यकीन रखना, अपने मोहम्मद साहब पे यकीन रखना, जो इस्लाम की चीजें दोबारा मर के दोबारा जिंदा होना, क़यामत दिन उस पे यकीन रखना, तो इसका नाम ईमान तो हम है। अपने धर्म पे अगर यकीन रख लें तो हम भी तो ईमानदार हो गए? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपके पास तो ईमान ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, आप तो पेड़ों को पूज लेते हैं, उसको पूज लेते हैं, आप तो पानी की पूजा कर लेते हैं, सूरज को पूज लेते हैं, तो आपके पास ईमान कहाँ हुआ? मेरे नहीं, इस्लाम के। तो हम सब बेईमान हैं। तो आप सब बेईमान हैं, अभी हम भी बेईमान हो चुके हैं, सच्ची बात बोलते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। हेलो हेलो, एक मिनट। देखिए, पहले तो ये एक धरना प्रदर्शनकारी है। अच्छा अच्छा, और ये जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर पहली बात तो जो आ गए हैं भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे, डिबेट नहीं होती इसमें, ठीक है, इसमें से अपनी बात को रखा जाता है, अपने मुद्दे रखे जाते हैं, बिल्कुल जो सो हमने रखे, क्या क्या दिक्कतें हैं, किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। बात आती है इस्लाम की। देखिए, मैं बहुत मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, और ऐसे मुस्लिम घराने में पैदा हुआ कि जिसमें अगर सर पे दुपट्टा ना हो तो भी बाप भाई डांट देगा कि ये क्या है, सर पे दुपट्टा नहीं है तुम्हारे, समझो कैसा कि एक चप्पल उल्टी पड़ी नहीं गुनाह हो रहा है, इसे सीधा करो, जो सुन्नतों का स्वभाव है। अरे तुमने टॉयलेट में जाते हो, बैतुल खुला में कदम रखते हुए आपने अंदर जाते बायां पैर रखना चाहिए था, बाहर निकलते इन चीज़ों से दिक्कत ही तो नैतिक शिक्षा की नहीं आता है। नैतिक शिक्षा कि अब मुझे एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है, मैं तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं टॉयलेट में जाऊँ, दायां बायां पैर क्या कौन सा रखूँ ये जानना। भैया हेलो, आप ही करोगे कि ये दोनों करेंगे? कौन सा पांचा डालना ये मुझे देखना है। आप तो प्रॉब्लम तो आप अपना माइक हटा लीजिए और अपना इनको एहसास नहीं है इस बात का, ठीक है नहीं। इस्लाम बाशऊर ज़िंदगी है, और इस्लाम बाशऊर ज़िंदगी है, इनसे मैं फिर भी कहता हूँ कि बाशऊर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे वरना अगर ये शऊर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे, जब इन्होंने इस मजहब को छोड़ दिया और मुसलमान को गंदा बता दिया, तो ये इनसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, क्यों उलझ रहे हैं? इस पे तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। नहीं, गंदा कहाँ बताया उन्होंने? तो जो था लिखा वही तो बताया, गंदा का नहीं बता रहे तो और क्या बता रहे हैं? ये गलत बता रहे हैं फिर अच्छा, तो एक बार आप बता दीजिए सही इस्लाम। आप एक मिनट, सही इस्लाम आप बता दीजिए। इनका मतलब नहीं, ये इनका जो भी जब सबसे बड़ा अच्छा वाला पढ़ने लिखने वाला हो ना, वो सिद्ध करके दिखाए ये चीज़ गलत है। वो भी तो पढ़ के ही आए हैं। अरे ये पढ़ के नहीं आए, ये लिख के आए। बड़े मियां 1986 में मैंने सूरा लहब का पूछा इनसे, ये क्या कह रहा है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप सब। इनसे छोटे सरल सवाल पूछिए ना। इसी सूरा लहब कहा था ना मैंने उसका, कि किसी को इनकी बात रोक के एक बात कहूँ। हाँ बोलिए। ये इस मजहब को छोड़ चुके, अच्छा, किसी चीज को आपने छोड़ दिया तो बात तो कर सकते हैं ना। अरे किस चीज की बात कर सकते हैं? झगड़ा कराने के लिए कि हिंदू मुसलमान को लड़वाएं या इसको हिंदू लड़वाएं? तो है ही नहीं, सारे मुसलमान हैं। ये तो सब ये कौन तुम कौन सी जाति में, कौन से मजहब में घुसे हो आप, ये बताइए। मैं किसी में नहीं घुसा। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मामला है वो, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? जब तुम्हारा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म अरे नहीं, भाई तो क्या साहब, मैं मतलब है किस तुम्हारा? में जाऊँ या ना जाऊँ, जिसने मेरी इतनी जिंदगी बर्बाद की उसके बारे में बात नहीं क्या करूंगा। जिंदगी बर्बाद की? एक मिनट, मैं एक दुकान पे जाता हूँ, लस्सी पीता हूँ, मुझे पता चला इसमें सिलो पॉइजन है, मैंने खुद से छोड़ दी पीनी, लेकिन मैं अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हूँ, जागरूक हूँ, तो अब मैं चाहूंगा पूरा समाज इस लस्सी को पीना छोड़े। धीरे धीरे हर किसी कोई मौत के घाट उतर रहा है। जहर पीना पसंद हो तो लिखा है कि यूं ही कोई आतंकवादी नहीं बनता। किसी को जहर पीना ही पसंद हो तो
उसके बाद क्या करेंगे? तो भाई एक ही बार मर जाओ ना। अरे यार, इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, दूसरों को क्या देखेंगे ये बेकार इंसान अपनी जिंदगी से जिसको प्यार नहीं है वो दूसरों को क्या प्यार इस तरह देगा। किसी की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं बेकार इंसान करके? अगर इस तरह वो आपको कभी कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा, ये दुनिया भर की कलाम पाक पे उंगली उठाते हैं, इंसान पे उंगली उंगली नहीं उठाते उठा हैं, रहे। हमारे मजहब पे उंगली उठाते हैं, 1986 में ये कोर्ट किसी का चीज आदेश पे भी था, उंगली उठाते आपके हैं। आलिमों ने वहाँ अपील क्यों नहीं की? कहाँ अपील की? 1986 में दिल्ली कोर्ट का आदेश था, अरे आपके सर, ये आलिमों ने वहाँ अपील क्यों नहीं की? 24 आयत ये लिए चीज क्या बैठे। अपील? आप जानिए ना, ये आपका ये आपका 24 दीन है, आयतें आपको लिए आपत्ति बैठे, है, बाकी आयतें सही है तुम्हारे हिसाब से? अरे यार बाकी आयत मैं अरे पूरी आयत बताओ, कोर्ट की कलाम पाक लेके बैठा कितनी हूँ, है? कोर्ट में जो पढ़ा है मैं संविधान के तरीके से बात कर रहा कलाम हूँ। पाक- आराम से बात कीजिए, आराम से हाँ। बात कीजिए। ये सूर्य निसा 4 आयत, निसा यानी चौथा चैप्टर 56 नंबर की आयत क्या कहती है? जिन लोगों ने हमारी ये मैंने आयतों पढ़ से ली है, इनकार सुन किया, ली, ये मैंने 1000 दफे सुन ली। तो फिर- मेरी सुने क्या आप आलिम है? मेरे एक मिनट आलिम है? एक मिनट सुनो। आलिम, मैं जालिम नहीं हूँ। आलिम है तो आप आलिमों को लाइए ना, एक काम मिनट, तो आलिमों का अरे है। चुप, सवाल पूछ रहे सुनने तो दीजिए, सुनने दीजिए। ये जितनी ये आयतें लाए हैं आप, ये कलाम पाक में गलत है, बाकी कलाम पाक सही है। अच्छा मैं कैसे मान लूँ जब तुम्हारा कलाम पाक हमें नजस कह रहा है, हमें टट्टी बता रहा है, मलमूत्र कह रहा है, काफिर नजस है। जो नहीं मानने वाले हम टट्टी पेशाब हैं, और जो थूकते हैं खाने पर तो वो क्या गलत थूकते हैं? एक मिनट, एक थूका मिनट, जाता ये है। कहाँ मेंशन है? वो दिखाई नहीं। ये रहा नजस, नजस सूरह 28 नंबर, 28 नंबर आया। जितने भी यहाँ गैर मुस्लिम पड़े हैं वो सब नजस है और नसीब पेशाब की मानंद है। मेरी 28 की भी सूरत होगा कि 28 अरे भी ये ईमान वालों मुझे अरे मुझे पूजा की अरे नजस यार, है, मलमूत्र मेरी बात सुनो, घुमाओ मत बात को। दिखाई देगा। लिखा। आप देखिए क्या चल इसे रहा है, बंद किस बात करो। पर हंगामा है? इसे बंद करो। क्या हो गया? भाई साहब हम अगर इस्लाम को नहीं मानते तो हम इस्लाम की सूरह तौबा 28 नंबर आयत के हिसाब से नजस काम है। नजस मतलब नजासत से बना, हम टट्टी पेशाब है, मलमूत्र हैं हम। नहीं, मलबूत क्यों हो? तो आपका लोकतांत्रिक आदेश, धार्मिक आस्था का मामला लेकिन ये तो कह रहा है हमें अच्छा, आप कौन से देश में रहते हो? अरे देश हम में कौन से रहते हो? आपको नहीं पता किस देश में अरे रहता मैं हूँ? नहीं, यही तो है, मैं कौन से देश में रहते हो? भारत में रहता हूँ, ये कभी तो भारत में जाता रहते नहीं है। हो, तो भारत में रहने के लिए ठीक है, आप सेकुलर पहले देश विवाद सुन है। लीजिए, अगर उसके तुम बाद जिस बात मजहब में हो ना, उसी मजहब में रहिए। ये डिस्टर्बबाजी अरे सुनिए, हटाइए। इस्लाम में इसको सेकुलरिज्म हटाओ। कहाँ है? इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? तुम सवाल कर सकते हो। नूपुर शर्मा ने जो कहा था कि एक बंदा सामने से बोला था, आपत्ति, यार, एक मिनट, गलत बात बोल रहे हो। आपको आपत्ति फिर गलत बात सेक्युलरिज्म बोल से रहे है? हैं ना। रुक जाइए ना। हाँ। आपको आपत्ति सेक्युलरिज्म से है या इस्लाम से है? क्लियर कीजिए ना। देखिए, पहले। हाँ, ये बोलो ना। क्लियर ये है, जब तुम आओ कुरान साफ तौर से मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, सबको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहा है, उन पे सवाल उठा रहा है, तो फिर वो इस्लाम पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या एक ही तरफ से सवाल उठेंगे? बोलूं, पूछूं? जी, इसमें गलत क्या है? ये सारे मुसलमान सबको गलत बोलते हैं। किसी मुसलमान ने ये कहा कि तू मेरे साथ आके नमाज पढ़। अरे सर जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा, वो गुस्ल नहीं करेगा, खत्मा नहीं कराएगा, तब तक तो वो नापाक कदम उसके मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नापाक हो जाएगी। अरे तो तेरे से कौन कह रहा तू इस काम को कर? भाई फिर लड़ने पे जबरदस्ती तुमने कर रखी। चाचा जज्बाती हो गए, तुमको धमकी देने हाँ, लगे। ये कितने दिन से घूम गुमराह करने लगे चैनलों चाचा। में गलत भाषण दे रहे हो, हमारे देश को गुमराह कर रहे हो और हमें गुमराह कर रहे हैं। कुरान गुमराह कर हमारे रहा है। जितने देशवासी हैं सब हम इंसान हैं। ये गलत है कि लिखा समझे नहीं? हम सब इंसान हैं। हमको हमें अपने अपने मजहब को फॉलो करने का हक है। दूसरे को नहीं कुछ कह सकते। ठीक बात करें, उनको अपना हक है, आपको अपना हक है। तो हमने इनसे यही कहा कि तो क्या लिखा है कुरान के अंदर? संविधान भी कहता है ना कि कुरान के अंदर क्या लिखा है? फॉलो कर सकता है। हम ये इनसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम नास्तिक हो जाओ, अरे ये शास्त्रिक हो तुम कह रहे जाओ, हो, जो भी हो जाओ, रहो अपने घर में खुश इंसान खुश रहो, अपने बच्चों को अच्छा रखो। तो आप इनको कुछ नहीं कहेंगे? चाचा जी आपकी हम इन्हें ये कहेंगे खुलाम अगर कुछ कह रहे हैं ना, हमें सबूत है। ये बड़े मियां अच्छा, ये कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जबकि एक आदमी काम तो आलिमों का होता है। आलिमों को यहाँ आना चाहिए था, बैठ के जवाब देना चाहिए। अरे भाई साहब रुक जाइए प्लीज। आप इनको समझाने आए हैं ना, तो लड़के थोड़ी ना समझाएंगे। तो ये रहे ना, बड़े मियां लड़ रहे हैं। समझ में आए। इनको ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप इनके धर्म की बुराई करें। तो इनको आप बाकायदा प्रूफ देकर बताएं। तो बुराई है, अच्छाई है, धर्म है ये? तब जाके समझ में आएंगे। देखिए ऐसे नहीं। मैं जब इनसे अपने बात साथ कर रहा बिठाओ। हूं, जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आयतें और भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 की लेकर इनसे आया हूं। मतलब तो और पूछिए। जिनके लिए मैंने सोचा कि संविधान रूप से यहाँ लिखा भी है ना। तो अब ये बता दीजिए, मैंने इतना कहा था नजस किसी कोई अगर तुम्हें टट्टी पेशाब कहे, मलमूत्र कहे तो कैसा लगेगा? अब आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा, ये काफिर मुश्किल कहाँ से कुरान में किया ना? मैं आपकी बात पूरी। यार मैं बोला ही कहाँ हूँ, अरे मैं बोला ही कहाँ हूँ। बड़े भाई एक मिनट, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। आपकी बात पूरी हो मैं गई। छोटा भाई हूँ। अरे आपकी बात पूरी हो गई। आप मुझे अपनी अच्छाई बताएं ताकि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। देखिए वही मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी अच्छा, नहीं जो है। आप ये मैं अच्छाई नबी बता नहीं हूँ। जाएं तो आप चले जाएंगे उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल।
आप हिंदू बन जाएंगे फिर मुसलमान छोड़ अरे वो हिंदू और ये मुसलमान, इनसे पूछो तभी ये कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये खुद कह रहे हैं हम नास्तिक नहीं है। तो क्या कुछ होना जरूरी है? वो हिंदू नहीं, वो नास्तिक है। अरे कुछ अरे होना, तो धर्म कुछ को तो- फॉलो नहीं करता। तो बताइए भाई, जानवर चाइना कोई धर्म फॉलो नहीं करता तो बताइए आप इनको समझाइए। इंसान तो क्या होगा नहीं, जानवर क्या हो गया? इंसान तो है ही है, दिख रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इंसानों का दर्जा पूछ रहे हैं, आप नहीं बता रहे, आपकी किताब में नहीं बताती अरे है। यार चुप हो यार, थोड़ा चुप जाओ। भैया उनको थोड़ा प्यार से समझाइए। अच्छा ही बताइए अपनी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अच्छाई है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं अपने देश को राष्ट्र मानता हूँ। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है मेरा संविधान, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये राष्ट्र क्या है, ये मेरी दुनिया है, मेरा समाज है, जितनी मैं अच्छाइयाँ बांट सकता हूँ। अच्छाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, क्या क्या चीज़ें हैं। आप बताइए यहाँ पर जो जिस तरह से आप जी रहे हैं, आपने तो कह दिया आप इंसान बहुत अच्छे हैं चाचा, आपकी इंसानियत को मैं नहीं कह रहा। मैं नहीं अच्छा। एक सवाल मेरा भी है, एक सेकंड के लिए, एक सवाल मेरा भी है। कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? क्योंकि इन्होंने तो संविधान लिया, आपके लिए कौन ऊपर आपके लिए कौन ऊपर है, कुरान या संविधान? बोलिए, डरिए मत, खुदा ऊपर देख रहा है, सच सच बोलना। पहली बात तो आप जवाब देंगे, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो। नहीं, होशियारी के आप पूछ रहे हैं तो सवाल पूछ रहे हैं। हमारे लिए संविधान ऊपर है, दुनिया के अंदर कितनी- संविधान ऊपर है। अरे इस दुनिया के अंदर कितनी कंट्रियां हैं? 193 193। ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? अब पता नहीं सही है गलत है, आपको नहीं आप सही बता दो। आपको नहीं पता? अरे मैंने पूछा संविधान ऊपर है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? इन्हें कितना बताया? संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? कितने? संविधान ऊपर है, कोई कुरान अपने ऊपर घर है। को दूसरा घर में बताएगा, अपने घर से प्यार करेगा। अपने देश से प्यार बता दो, करेगा। हमारा संविधान प्यार है। आपने अनुमान भी लगा लिया। आजा, पहले क्या आपने अनुमान भी लगा लिया। वो तो पहले कुरान पहले नहीं नहीं, लेकिन पहले कौन? दोनों। पहले कौन? दोनों। भाई पहले कोई नहीं, दोनों। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा, दोनों एक को चुनना चुनना पड़ेगा। पड़ेगा। ये हिंदू एक है, आँख खोल लो अपनी। इनसे क्या? आँख खोलो। आँख मत जाओ, अलतकिया आँख मत वाले, जाओ। आँख खोल लो, आँख पे एक मत हाथ जाओ। तोड़ लो, अरे सुनो, एक टांग तोड़ अरे तोड़ लो। सुनो, तोड़ो ये ना। हिंदू है, अगर इनसे पूछा जाए अरे तो हिंदू कहेंगे नहीं है, वो कि मेरा गीता भाई मेरी है। बाद में पहले संविधान है। हिंदू नहीं है, वो मेरा भाई है। आप में से भाई क्या तो जब ही गीता होगा को जब पहले आप बोलेंगे मानेंगे? संविधान सबसे अच्छा, ऊपर है। सोफिया कुरैशी को जानते हैं? संविधान सबसे ऊपर है। सोफिया कुरैशी को जानते हैं? संविधान सबसे पहले आता है। अच्छा, सोफिया कुरैशी को जानते हैं? आपको दिक्कत कहाँ है? ये हमें- इस्लाम की कुछ बुराइयां बता रहे हैं, इससे आपत्ति मुझे है? दिक्कत- इन्होंने इस्लाम सोफिया छोड़ दिया, कुरैशी को जानते इससे हैं? आपत्ति है? अच्छा, आप- एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? आप आराम से अरे बताइए। सोफिया कुरैशी को जानते अरे हैं? आराम से, उन्होंने मैं सब चीज तुम्हें भी जानता हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत सबसे पहले है मेरे लिए। भाई साहब आप सुनने देंगे, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। उनकी बात आपको का दिक्कत जवाब। हम है, तो अपना सवाल माइक पूछ रहे हटा हैं। लीजिए। वो जवाब आपको दिक्कत है, अपना माइक हटा लीजिए, सवाल बार बार नहीं डिस्टर्ब करा। कर रहे हैं आप। जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। कोई नहीं इसका सवाल है, उसका जवाब दूंगा मैं। आप लोगों ने। अच्छा, मैं ना पूछूं? अच्छा भाई भाई साहब, साहब आप बाद में पूछ लेना ना, मैं आपको तीसरी दफा बोल रहा हूँ। अरे भैया आपने बना और तो दिया बहुत आधे प्यार से घंटे बोल की रहा हूँ। वीडियो और क्या चल पूछो लेने। बैठे जाओ। आपको आपत्ति किस चीज़ से? ये इस्लाम की बुराइयों को लेकर यहाँ आए हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, इससे आपत्ति है? इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इससे आपत्ति है? एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी कि मैं संविधान को मानता हूँ, मेरा देशवासी है, संविधान के हिसाब से मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते यार? आप अगर- बोलिए ना, ये लोग सारे पूछ रहे हैं कि संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है। अरे कुरान खुल के अपनी बोलिए। जगह है, संविधान अपनी जगह, वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है। दोनों जान में से एक जान मिलेगी तो दोनों कौन जान सी? बराबर है। फेफड़े दो होते हैं, एक नहीं। दो होते हैं। आँख दो होती है, एक नहीं। तो एक ही होता है। हाथ दो होते हैं, एक नहीं। फिर खुदा एक है। एक फेफड़ा खराब हो जाएगा वो। वो एक है। क्यों एक है? वो ऐसे दो क्यों नहीं? आप इतने मीडिया वाले हो। अरे आप ये जब जो सब चीज दो है तो खुदा भी दो होगा। चाचा जुबान एक होती है, दो नहीं होती। प्लीज शांत हो जाइए, ये मुद्दा भटक जाएगा। अरे खुदा दो, खुदा एक कैसे? दो नहीं, क्यों? इनके पहले सवाल है, वो सवाल नहीं सुन पाएंगे आप ना, जवाब भटका दे रहे हो। पाएंगे। या ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, जहाँ एक जहाँ से बन जाए एक कर दोगे। सर सीधा सवाल है, कुरान जो कुरान के अंदर ये लिखी सीधा सीधा कहने में दिक्कत क्या है? कुरान और ये आयत गलत है या सही है, ये बता दो बस। अभी इनको समझाना बस कैसे इसके होगा? अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आपका मकसद ये है कि यहाँ लोगों को आप समझाएं, उनको बताएं कि वाकई में ये अच्छा, ये क्यों नहीं कहना पा? ऐसे तो नहीं अच्छा, समझा मेरा सकते। जो मैंने बहुत सारे हिंदुओं से मुंह से सुना, और एक को तो जानते भी हैं, सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास। उन्होंने बात कही कि मैं गीता मेरे लिए सब कुछ है, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी देश की तो मैं गीता को छोड़कर संविधान को पहले पकड़ूंगा। तो इनसे यही पूछ लेते हैं, जब बात देश की आएगी
तो तब आप संविधान को पहले उठाएंगे या कुरान को पहले उठाएंगे, बस ये तब बता दीजिए। मैं आगे पीछे भी नहीं कह रहा कि जब बात सिर्फ और सिर्फ देश की होगी, देश होगा तो तुम होंगे ना, है ना, देश नहीं तो कुछ नहीं। उसके जवाब आपने सुना होगा कि वो एक तराजू में तोल रहे हैं ना, इक्वली दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो उठाना है आपको, तो किसे उठाएंगे? उस वक्त आपको देश बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। उस वक्त आपको संविधान बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। अगर यहाँ शरिया लो चल रहा होता तो तब आप कुरान को उठाते कि मेरा संविधान, मेरा सब कुछ ये शरिया लो कुरान के हिसाब से है। लेकिन यहाँ जब आपको बचना होगा तो किसके हिसाब से बचेंगे? आपने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मर्डर कर दिया चाचा और नहीं किया आपने, आपके ऊपर सपोज इल्जाम आ गया, कोई मर्डर नहीं करेगा, मर्डर भी तुम ही करोगे। नहीं, सुनो, चाचा मर्डर नहीं करने वाला। तो आपको कुरान बचाएगा, संविधान बचाएगा। वैसे सवाल सीधा है और सीधा जवाब मिलना चाहिए। ये पहले किसको उठाएंगे? ये जो है ना, कोई अगर इमरजेंसी मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा, और हमें ये दिख रहा है कि इसकी जान बच जाएगी, तो हम उसे बचाएंगे, भाग जाएगी। अरे तो सवाल का जवाब नहीं बताया ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। सर संविधान और कुरान में दोनों में फर्क है। आप अगर कोई देश की बात है तो कुरान को साथ लेंगे या संविधान को साथ लेंगे? ये अभी भी जो है ना बेकार है। अभी हमें अच्छा, सोफिया खान के लिए आपने बोला था, सोफिया कुरैशी, अरे इनसे उन्होंने कौन सी मैं उन्होंने तो कहा देश पहले, आप कहोगे पहले जब तोड़ गए, कुरान पीछे, कुरान पीछे। अब एक बात सुनो, सारी बात हो गई। अब इनसे देश पहले तो कुरान पीछे है। अब इनसे ये पूछ लो कि हिंदू और मुसलमान तो इन्होंने बहुत कर लिया, समझे ना, जातिवाद बांटने की कोशिश करी बहुत। ये तो मुसलमान ये कौन जात में है यार? क्या जरूरत है जात में होने की? तो नास्तिक किसे कहते हैं? जात-पात से परे, धर्म से परे। तो फिर यहाँ के क्यों घुस रहा है किसी को उसमें? वो ये कह रहे हैं कि मैंने लस्सी में मुझे जहर दिखा, तो उस जहर से बचने के लिए मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि इस जहर से बचिए, यानी कि इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनसे बचिए। तो इन्होंने यार अपनी औरतों को दुपट्टा ओढ़ना छोड़ा दिया, तो इन्हें कोई जहर नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों देगा? बाकी लोग क्या दुपट्टा छोड़ करके चलते जहर पीते हैं क्या वो? बता दो। तो ये बाहर क्यों? बाहर में या सेकुलर है, जवाब स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी तो सर मुद्दे पे आ जाओ। सर मेरी बात सुनो, उनको पता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है वो। आप सिर्फ मुद्दे की बात करो। हाँ सर, ये आयात के बारे में बात करो ना, जब आयात गलत है तो। अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए, कमेंट्री साहब, जितने भी आए थे ये लेकर आए, इनमें से आपको एक पे आया मुझे कोई गलत नहीं दिखाई देती, गलत ही नहीं दिखाई दे रही है, तो इनको गलत साबित करिए आप, इन आयतों से ही साबित। आपने तो फिर कोई वाली बात बता दिया, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। गलत साबित करिए। मेरे हाथ में ये आयतें और इन आयतों के ये आयतों के थ्रू गलत साबित कर रहे हैं इस्लाम को। आप इन्हीं आयतों से इनको गलत साबित करिए। इसमें से एक आयत निकाल के दिखा दीजिए। आप मेरी बात सुनिए ठंडे दिमाग से। आपका नाम बताइए क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि है। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं इसको मानो, उसको नहीं उसको मानो? नहीं, हमारे में कोई ऐसा कलमा में क्या है? कलमा में क्या है? कलमा हमारे में नहीं है ऐसा। कलमा में क्या है? तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा होती है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करें। अच्छा एक बात आपसे बोलूं, अल्लाह का फोटो कितने इंसान दुनिया के अंदर है, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह का फोटो है। हुए जमीन पे जितनी दुनिया है किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। जाहिर कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ जाता है। नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो, अबे माँ को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक अल्लाह के साथ क्यों रहो? दो अल्लाह होने चाहिए। माँ का है तुम्हारे में? माँ बाप माँ का है तुम्हारा तो है ही नहीं। हमने तो बाप को पूछा। हाँ बिना माँ के नहीं है। क्यों? अरे अल्लाह जिक्र माँ का है, भतीजों का है। माँ का तो नाम ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। अकेला कैसे बच्चा पैदा किया? ये तो देख लिया है कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं।
आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई का प्रतीक है। बहन से भाई की शादी करना जायज है क्या? इसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। अजी अकीदे कितने हैं इनके? अरे शर्मा जी अकीदे कते क्या इनके? साथ गंदगी नहीं कर सकते। माइक पे बोल दीजिए। कोई गलत नहीं कर सकता। भाई बहन की शादी सही है क्या? इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो 37,000 भी आते हैं। लौंडी कुचलों से लौंडी क्या होती है? विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना ये जाता है। पहले तो अपने जो है तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते धर्म गुरु। तुम्हारे यहाँ तो माँ के साथ शादी कर लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जिसने भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाया है उसको पहले पढ़ाओ। चाचा मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा छोड़िए। अच्छा क्या क्वेश्चन है? वैसे हिम्मत वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है। इसको रख दीजिए, माइक को रख दीजिए और खड़े होकर इधर आइए और इस माइक पे बोलिए। क्या क्वेश्चन है भैया? इधर ये वाला माइक पकड़ लोगे? ठीक है it's okay, आ जाइए। हमारी बहन है सोफिया कुरैशी बहन, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोज़ख में? हाँ, जन्नती काम कर रहे हो। तो ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। गुड। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी ये किया था, संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर हैं। हम दोनों को सिर पे रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और भाई पहले एक मिनट। यही जवाब नहीं। एक मिनट। चाचा जुबान तो एक होती है, शरीयत तो कहती है दूसरे कदम पर तो संविधान नहीं कहता ना। शरीयत कहती है दूसरे कदम पर तो संविधान नहीं कहता। शरीयत कहता है चोरी करने वाले के हाथ काट दो, संविधान नहीं कहता। जवाब पहले संविधान कैसे आपके सही जवाब में कोई एक जवाब संविधान कहता है कि चोरी को उसको जेल डालो। शरीयत कहती है चोरी करने वाले के हाथ काट दो। उसमें क्या बोलेंगे? उन्होंने पूछा हाँ, सवाल वो जवाब कि मोमिन को मारने वाला नहीं वो जन्नत। अरे पहले सुफिया मोमिन को मारने वाला जन्नत में, वो एक आर्मी जवान है, समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान को मार सकती है हमारे देश में। कुरान वानी कौन था? देश में संविधान से सब एक है, नहीं कुरान कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है। कुरान की नजर अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान से क्या लेना उससे? लेना क्या उससे? क्या लेगा तुम्हें? बिल्कुल छोड़ मर जाओ। अरे दहेज मांग के पैसे मांग रही है। क्यों? आप आओगे संविधान पे? संविधान के हिसाब से हमारे सुफिया जी ने अच्छा करा। क्यों? और कुरान के हिसाब से हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है। आजादी के बाद रेजिमेंट ने धोखा दिया था। आप किससे चलते हो? अरे आप उम्मा कहने की फिर अरे आप किससे चलते हो? देखिए मेरी बात सुनिए। जी फिर उम्मा कहने की। मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया। उनका भाई उसके भाई को मरवा दिया। ठीक है, टेररिस्टों की एक बोला ना किसी ने, कुरान क्या कहती है? वो बोला है उनके इसके भाई थे वो। पॉलिटिक्स खेलने नहीं ये क्या देश में के नेता क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। उनका सीधा सवाल था क्योंकि यहाँ डिबेट कुरान की है। आयतों को लेकर यहाँ आए हैं। आयत ये कह रही है कि मोमिनों को मारने वाला जहन्नुम में जाएगा। जानबूझ के एक मोमिन दूसरे मोमिन को मारेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा। ये लिए फिर रहे हैं ना, मैं इनसे फिर भी ये कह रहे हैं कि जो इनका धर्म गुरु है ना, अरे आप भी समझा दो ना इनको। ये भी तो बता दो। इनकी नजर में रेप ज्यादा बड़ा अपराध है। मैं तो ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। सरिया की मुसलमानों का कानून। सर मुद्दे पे आ जाओ, आयात पे। अच्छा कितने लोग और मैं गवर्नमेंट से अच्छा सरिया लाओ, सरिया इसमें घुसाओ पहले। इनका जवाब दीजिए कि मोमिन को जानबूझ के मारने वाला जन्नत का हकदार है या जहन्नुम का हकदार है? मोमिन मारता ही नहीं किसी को। सबसे ज्यादा तो नहीं मारे। अरे वो एक ड्यूटी है, वो ये नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे देश से तो गलत है। गद्दारी करना तो यानी काफिरों को जो मारना है वो ड्यूटी है मोमिनों का। मिलते हैं।
हाँ हम भी बोलते हैं हाँ भारत माता की जय। दर्शक ये देखिए कि अकेला यार वो नहीं बोल रहे अरे टोपी वाले बाबा हिंदू या हिंदू में छोड़ो मैं ये सब गलत है मुसलमान है जालीदार टोपी वाले बाबा तमैया खेल रहे हैं इसके अंदर जो है ना बहुत जाते हैं और बहुत धर्म है इतनी बेशर्मी से तमैया खेल रही है अरे जालीदार टोपी वाले बाबा के बावजूद नहीं मान रहे हैं। अरे जनाब 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 मुझे ये बताओ कि आपके मोमिन की तरफ से काफिरों को मारना ये आपकी ड्यूटी है? काफिरों को आपके मोमिन जो मार रहे हैं वो ड्यूटी है? वो ड्यूटी है कुरान के साथ। तो फिर क्या है वो क्या है जो पहलगाम में कह रहे थे और यहाँ के भी कुछ एक्स मुस्लिम कह रहे थे कि भाई जो हुआ जो 26 लोगों को मारा है वो बहुत अच्छा किया है, नहीं थे तो फिर कौन थे वो? भाई उनकी गिरफ्तारी हुई है चाचा। नहीं यहाँ तक वो बोल रहे थे कि भाई जो हत्या की गई है वो सही है। बिल्कुल खुलेआम समाज का घिनौना चेहरा। भाई मुंह पे मत रखो माइक। हेलो वो दोस्त ये नजस मतलब मलमूत्र क्या है ये? हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि मेरे लिए इस्लाम पहले है। ए चीजाजान ये नजस मतलब मलमूत्र क्या है? नजस क्या है? नजस 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 किसको बोले? नजस किसको बोलते हैं? नजस नजस ये चीज है कि कुरान की आयत नहीं है। वो जो लिखा हुआ है हम आपसे शर्त लगा रहे हैं अगर कुरान के अंदर ये आयत मौजूद ना हुई वो भी बंद होगी फिर से मुसलमान बन जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चल भाई उठ जाए आप। आपका मिशन क्या है? नहीं हम तो सीधा बोलते हैं लाहौल भी लग हुआ। हटाओ चैलेंज है बड़े भैया को। दोस्त थोड़ा सा माइक नीचे चैलेंज है बड़े मियां भाई। अरे राजू भाई जमीन पे रख दे। नजस किसको कहते हैं ये बताओ। जवाब नहीं दे रहे तो अल्लाह को नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब से बात हो गई। जो हमारा करने का मकसद था अभी सारे के कैमरे सारे माइक रखे हैं, हम अपना वो संदेश वो पहुंचा देते हैं आज यहाँ पे बैठने का। इनसे चाचा से बात हो गई है। नहीं अगर आप एक को बताने में असफल रहते हैं तो सबको कैसे समझाएंगे? आप इन्हीं को समझा दीजिए पहले या फिर एक व्यक्ति को बताने में सफल हुए ना। ये एक जिद पे है वो क्या समझेगा, वो मानेगा ही नहीं दूसरे की बात कभी। जो अपनी ये बात बड़े मियां जो पर्दाफाश हुआ है बड़े मियां का आप पत्रकार की तरह बात कर ही नहीं रहे। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारा मकसद ये है आपके लफ्जों से जो है ना मुझे बदबू आ रही है। अच्छा ये नजस है नजस। लाहौल भी लग हुआ। हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया था, मैं जब भी समझ गया था एक नजर में आपको देख लिया से बदबू आती है। ये आपकी किताब का आदेश है। ये कहना था पहले पढ़ो, आप पढ़िए, आप आलिम हैं। पढ़िए आप आलिम हैं। पहले पढ़िए। आप आलिम हैं। जब ये बात कह चुके हैं कि अगर आप इनको गलत साबित कर देंगे तो जो आप बोलेंगे वो हमारे नीचे हमें नजर बता रहे हैं। की वजह समझाइए। मान जाए यार नहीं मान रहे वो नहीं मान रहे। इनको तो अपनी आयत से इनकार कर रहे हैं। अरे वो आप कुरान लेकर आए हैं। नजस मतलब मलमूत्र वो वैसे ही गिर गया, जवाब नहीं देंगे। बंद करो हो गया बहुत। तो यही छोड़ के तकैया लेके चलेंगे। चलिए। तो प्यारे दोस्तों मेरा नाम है सरफराज अहमद और मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और इमरोज़ आलम के नाम से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं क्योंकि मैं एक शायर एक राइटर हूँ और लेखन का मेरा काम रहा है। और इस नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमरोज़ आलम के नाम से मेरा चैनल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने एक कट्टरता से एक हद तक इस्लाम को फॉलो किया। वो तो लॉकडाउन हुआ, आंखें खुली कि इस्लाम है क्या, इस्लाम का चश्मा हटा, ठीक है। और अभी तक आपने देखा है कि कुरान बहुत बार अदालतों तक जा चुका है और पूरी दुनिया की अदालतों में जा चुका है, लेकिन हमारी पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया की किसी भी अदालत में किसी भी न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। मगर ये पहला वाकया है कि जब हम कोई इंसान कुरान को धरने पे लेकर बैठा है, ये सामने रोड है, हम रोड पे लेकर अब कुरान को बैठे हैं। कुरान अब मस्जिद से मदरसे से निकलकर अब रोड पे आ चुका है और जो भी बातें कर रहे हैं हम कुरान के मुताबिक कर रहे हैं। 1986 में एक केस जो दिल्ली कोर्ट में आया था जिस पर जज ने भी अपना फैसला सुनाया था कि हाँ ये आयतें सांप्रदायिक दंगे भड़काती हैं और वो 24 आयतें थी, इसमें कुछ वैसी कमज़ोर सी आयतें भी हैं और उन्हें जितनी समझ थी उन्होंने उतनी डाली। आप कहीं से भी डाल लीजिए, जैसे हमने बैनर पे यहाँ सूरह तौबा की 5वीं आयत दी है। 5वीं आयत साफ तौर से कह रही है काफिरों को किस तरह मारना है, काटना है, कत्लो क़िताल करना है, छुप के हाथ लगा के बैठना है, ताक में बैठना है, ठीक है।
ये तो कुरान की आयतें कह रही है। तो जो पहलगाम में हुआ वो इसके मुताबिक हुआ पूरा, अल्लाह ने पूरा का पूरा प्लान बता दिया। और एक ही जगह नहीं, लगभग पूरे 250 जगह पर काफिरों के कत्लो क़िताल का जिक्र किया गया है। ये आप जान लीजिए। ये कुरान में है या उसके बाद की चीजों में? नहीं, कुरान में है। हदीसों में होता तो हदीसों से तो ये इनकार कर देते कि जी ये तो कमजोर है, ये तो वैसी है, ये तो वैसी है। और ये सूरह तौबा जो है ना, चैप्टर 5, ये वो चैप्टर है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन अल्लाह इसमें रहमान और रहीम नहीं है, अल्लाह इसमें जालिम है। तो देख लीजिए कितनी आयतें शुरू होती है। इसमें नजस हमें कह दिया गया, मारने काटने को हमें कह दिया गया। आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, सूरह तौबा की 29 आयत देख लीजिए। वो लोग जिन्हें किताब दी गई उनमें से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना आखिरत के दिन पर, और ना उन चीज़ों को हराम करार देते हैं वगैरह वगैरह, जजिया नहीं देते। लास्ट में ये आ गया जजिया दें, जिहाद करो वगैरह वगैरह। आप किसी से भी करके दें। समय की तंगी है तो अगली बार हम रखेंगे। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ख़राब है, मेरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। और सही इस्लाम को समझिए। सही इस्लाम क्या है? क्या है सही इस्लाम? सही इस्लाम जो लिखा हुआ है, सही इस्लाम इसमें तो आप सवाल उठा रहे हैं। सही इस्लाम जिहाद है, जिहाद को इस्लाम कहता है। नहीं, आपकी बातें कंट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, कहाँ कर रही है? इस्लाम में सत्य के ऊपर अभी वक्त की कमी है, वरना मैं पूरी तरह से समझिए। अभी सर जैसे पाकिस्तानी फौज ने कहा था कि वो जिहादी फौज है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी पाकिस्तानी फौज का जो जनरल है, जनरल मुनीर, उसका बयान आया था कि जो उनकी फौज है वो जिहादी फौज है। हाँ बिल्कुल जिहादी है। जिहाद मतलब किसे? जिहाद है अपने अल्लाह के दुश्मनों से करना। अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानते। आप देख लीजिए सूरह अनफाल की, हाँ, सूरह अनफाल की 39 देख लीजिए। काफिरों से उस वक्त तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, उस वक्त तक जंग करो। और यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने लगाई थी कहाँ गई वो आयत, सूरह अंबिया की 98 आयत क्या कह रही? ये काफिर, ये मुशरिकी नहीं, ये जिनको मानते हैं, पूजते हैं, इनके वो भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। मतलब आप जितनी पूजा करते हैं अपने राम की, कृष्ण की, शिव शंकर की, वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे आपके साथ। इतनी बड़ी नफरत कौन फैला सकता है? तो इसी के साथ मिजाज चाहूँगा और सही वक्त आने पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरी मैं एक चीज बात कहना चाहता हूँ, जनचेतना फैलाने के इस्लाम लिए में बहुत इस्लाम में शिर्क गुना है, रेप माफ है, रेप आप कितना भी कर लीजिए, अल्लाह रेप करना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।